इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास अतीत से वर्तमान किताब का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हल करेंगे अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया ना, ये सब लिखा हुआ तो काफ़ी गंदा लग रहा है। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं। तो ये देखिए पीडीएफ, ये साफ है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। तो पहला है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? तो होगा स्थायी बंदोबस्त। दूसरा है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो भूमि का मालिक राजा होता था। तीसरा सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? तो किसान को माना गया। 4, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था अपनी आय बढ़ाना। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो देखिए, पहला महलवाड़ी व्यवस्था है ना, तो ये होगा पंजाब। तो महलवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया पंजाब में। नील दर्पण है ना, एक बंगाली नाटक है, एक बंगाली नाटक है। लिखे कौन थे? दीनबंधु मित्र। नकदी फसल नील की खेती होता था बिहार में। और स्थायी भूमि व्यवस्था 1793 में आया था। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अंग्रेजी शासन के पहले का बात हो रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजी शासन के पहले जमीन का मालिक राजा होता था। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग गांव में रहता था, जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी। वे ही गांवों से लगान की वसूली करते थे। तो देखिए, ज़मीन का मालिक राजा होता था और राजा ज़मींदारों को, ठीक है, ज़मीन दे दिया। और फिर क्या, ये ज़मीन है ना, ये किसानों को दे दिया, किसानों को दे दिया। और फिर क्या, यही जो ज़मींदार है ना, यही ज़मींदार जिस खेत पे करेंगे खेती किसान, तो उससे वो कर लेता था, कर जमा करता था। और फिर मालिक अपने मालिक राजा को देता था कुछ भाग, और कुछ भाग अपने रखता था। दूसरा सवाल देखिए, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। तो उत्तर लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें ज़मीन का मालिक ज़मींदार होता था, ज़मीन का मालिक ज़मींदार होता था। इसके अंतर्गत कंपनी को दिया जाने वाला लगान ज़मींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया था। समझे? 9/10 भाग तय किया गया था। तो यहाँ बोला गया है, स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया में जमींदार क्या करते थे? किसानों से कर वसूलते थे। तो वो क्या करते थे? जमींदार 1/10 रख लेते थे, और 9/10 है ना, वे कहाँ देते थे? वे कंपनी को देते थे। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी को। तीसरा सवाल है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? अपने शब्दों में बताएं। तो देखिए, अंग्रेजी सरकार है ना, बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में बदलाव कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। तो वही बताना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, नई व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान या ज़मींदारों को बना दिया गया। ठीक है, इनके आने के पहले कौन होता था ज़मीन का मालिक? राजा होता था। तो नई व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान या ज़मींदारों को बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे महाजन को बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। इस तरह किसान और जमींदार दोनों बर्बाद हो गए। ठीक है, भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने बार बार परिवर्तन अधिक लाभ कमाने के लिए किया। ठीक। 4 है,
अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। तो उत्तर लिखेंगे, आज जहां सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकारी कर्मचारी इस काम के लिए लगे होते हैं, वहीं अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व के रूप में बड़े किसान या जमींदार द्वारा किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा लेते थे। ठीक है, समझ रहे हैं, आधा हिस्सा। लेकिन अभी क्या है, सरकार है ना, भूमि राजस्व के रूप में काफ़ी कम राशि लेती है किसानों से। पांचवा सवाल है, नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। तो उत्तर लिखेंगे, नई राजस्व व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया, किसान या जमींदारों को। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे महाजन को बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। समझे, मान लेते हैं कि कभी बारिश हो गया, कभी कुछ हो गया, तो जो जमींदार है ना ये, ठीक है, ये भी क्या करते थे, ये महाजन को बेच देते थे या बंधक, ठीक है, रख देते थे कि नहीं, जब्त रख देते थे कि नहीं, रख लो ये ज़मीन, जब पैसा देंगे तो वापस कर देना, इस तरह से। तो इस तरह किसान और ज़मींदार दोनों बर्बाद हो गए। ठीक है, ज़मींदार को देना था किसको, अंग्रेज को, किसी भी हालत में, और किसान को किसी हालत में देना था ज़मींदार को। ठीक है, तो ये बोला गया, मान लेते हैं कि किसान नहीं दे पाया तो ज़मींदार है ना अपना ज़मीन बेचता था, समझे, और पैसा लेता था महाजन से। अगर नहीं चुका पाया तो फिर वही दिक्कत है, ज़मींदार का ज़मीन भी चला गया। छठा प्रश्न देखिए, नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। तो उत्तर लिखेंगे, जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। समझ रहे हैं, नील का खेती कर रहे हैं तो उसमें कोई और फसल नहीं उगा सकते हैं। जब सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे। समझे, जब कभी सूखा हो गया या बाढ़ हो गया तो फसल का उत्पादन कम होगा ही, तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं रहा तो महाजन से कर्ज लेंगे, ठीक है, और या फिर भूखे रहेंगे। तो बहुत ही ख़राब स्थिति थी। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।